अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर-ए-किराम, रात गए बड़ी गेम डाल दी गई है। रात 3 अहम खुफिया मुलाकातें होती हैं जिसके बाद अचानक इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो तब्दील कर दिए जाते हैं और इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट्स तब्दील कर दिए गए हैं। जिन सीटों से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हार रही थी, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताया जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, कहाँ मुलाकातें हुई, किस तरह किसको कहाँ से जितवाया जा रहा है और नाज़िर-ए-किराम शर्म का डूब मरने का मुकाम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सियासी जमात अपनी हार तस्लीम कर चुकी है, वो घरों को जा चुके हैं, लेकिन जो सहूलतकार है नाज़िर-ए-किराम, उनको शर्म नहीं आ रही। उन्होंने शर्म उतार के फेंक दी और वो पाकिस्तान के वो चाचे मामे भी बनते हैं, शर्म नहीं आती उनको और सहूलतकारी करके उनको जितवा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो जितने ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा और ये बेनकाब होंगे, ये नंगे होंगे कि ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। नाज़िर-ए-किराम, सबसे पहले तो जो मुलाकातों वाली कहानी है, रात गए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अचानक गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम 12 बजे तक जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो अचानक किसी नामालूम मुकाम के ऊपर वो रवाना हो जाते हैं और उसके बाद वो अचानक यानी कि मुलाकात के लिए कहीं पहुंच जाते हैं। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम असद तूर जो है वो 4:31 पर यानी कि सुबह के वक्त जब ये रिजल्ट्स तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त ये ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि अनाउंसमेंट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड रिपोर्ट्स ऑफ शहबाज शरीफ मीटिंग समबॉडी इंडिकेट समथिंग कुकिंग अप। और उसके बाद वो पक करके सामने भी आ चुका है, जो पक रहा था ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद नाज़िर-ए-किराम, कमिश्नर लाहौर अली रंधावा ने लाहौर के तमाम आरओस को जो है वो अपने कैंप ऑफिस GRO जो 1 है वहाँ पे मीटिंग बुलाई और ताकि ये रिजल्ट्स मैनेज किए जा सकें। अब नाज़िर-ए-किराम, कुछ लोगों के पास तो अपने जो फॉर्म्स हैं 45 जिनमें वो जीत रहे हैं वो तमाम उनके पास हैं, ठीक है। अब आपने ज़रा देखना है नाज़िर-ए-किराम कि उसके बाद तमाम रिजल्ट्स चेंज कर दिए जाते हैं। नाज़िर-ए-किराम, आप अंदाज़ा लगाएं, जब नवाज शरीफ अपनी लाहौर और मनसेरा की सीटें हार रहा है तो बाकी लोग किस तरह जीत सकते हैं। तो इस सब के अंदर नाज़िर-ए-किराम कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि कुछ चीज़ें मैं भी आपके सामने रख देता हूँ कि असदुल्ला खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि PTI की 10 सीटों पर नताइज तब्दील कर देने से क्या नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो सदीक जान ने इसको रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कौमी असम्बली की 47 सीटों पर रिजल्ट से चेंज किए गए। और नाज़िर-ए-किराम, यही नहीं, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ कि जो फॉर्म 45 है वो नाज़िर-ए-किराम रात गए जो है वो 2 से 3 घंटे तक नए फार्म जो हैं वो बनाए गए हैं और 30 से 40 हज़ार की लीड जो है वो ख़त्म की गई है। यानी कि जो 30 से 40 हज़ार लीड से लोग जीत रहे थे, जैसे राजा बिशारत हैं, वो अपनी सीट निकाल रहे थे पिंडी के अंदर से और उनके मद्दे मुकाबिल वो शख्स जो अबरार है उसको जितवा दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये तमाम काम जो है वो डाले गए। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम, लाहौर के अंदर से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मरीम नवाज़ की PP की सीट है 159 की, वहाँ मैं शराफत जीत रहा था और वहाँ पे मरीम नवाज़ को जितवा दिया गया। और ये भी अभी कुछ देर, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये घंटा डेढ़ पहले ये तमाम गेम डाली गई है। वहाँ पे जो है वो अब अंदाज़ा लगिए 23,598 वोट लेकर कामयाब हुई हैं और आज़ाद उम्मीदवार 21,491 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहा, यानी कि मैर शराफत जो है। तो आप अंदाज़ा लगाएं नाज़िर-ए-किराम के कितनी बड़ी ये गेम डाली गई। अब गेम यहाँ नहीं रुकती, मैं मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने रख देता हूँ। अब लाहौर के अंदर जो है वो अता तारड़ साहब, उन्होंने मतलब कि बिलावल को भी हरा दिया है और तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको भी हरा दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम, कैसरा इलाही साहब ट्वीट करती हुए कहती है हम ये इलेक्शन यकतरफा मुकाबले से जीत चुके हैं और इस वक्त हमारी बढ़तरी 60,000 वोटों तक हो चुकी, लेकिन RO साहब अब नताइज जारी नहीं कर रहे बल्कि नताइज बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम आवाम से अपील करती हूँ कि वो RO दफ्तर के बाहर पुरअमन रहें। और ये अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 बज गए और ये 6:30 बजे का ट्वीट है। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम, आप अंदाज़ा लगाएं, जो मैंने आपको कहा कि अबरार को जितवा दिया वो राजा बिशारत वाले हल्के से। अब गेम यहाँ नहीं नाज़िर-ए-किराम रुकती।
अब NA 59 पर PTI 50,000 वोट लेकर जो है वो जीत चुकी थी, लेकिन तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके ऊपर RO साहब कह रहे हैं कि PTI 10,000 वोट से जो है वो हार गई है। वहाँ से अब PTI को 10,000 से शिकस्त दिलवा दी गई है। नाज़रीन काम बड़ा जुल्लू फेंक दिया गया है, रात गए अहम मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ से नून लीग हार रही थी वहाँ वहाँ उसको जितवाया जा रहा है। अब नाज़रीन काम इस सब के अंदर अब जब ये सारी गेम डाली गई तो आप अंदाज़ा लगाइएगा मरियम औरंगज़ेब जो है वो सुबह 5 बजे अचानक टीवी चैनल्स के ऊपर आती हैं जब ये तमाम रिजल्ट्स चेंज होते हैं और उसके वक्त बाद वो जो है वो नून लीग की जीत का ऐलान करना शुरू कर देती है। और गरीदा फ़रूकी को देखिएगा जो बयानियाँ बनाने, ये भी सुबह 5 बजे आ गई और इसने भी बयानियाँ बनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब सुनिएगा जो बारीक वारदातें डाली जा रही हैं कि सिर्फ 10 से 15% रिजल्ट पर जिस तरह PTI ने हंगामी और तूफ़ानी बयानियाँ बनाया और अब तक हतमी जीत का ऐसा बयानिया का सुनामी खड़ा कर दिया और मुकाबले में PMLN सख्ते की कफ़ियत में चली गई कि अब जबकि 100% हकीकी रिजल्ट भी आ रहा है और नून लीग जीत भी रही है तो भी इस जमात को मुशक्क़त करनी पड़ेगी कि अपनी जीत का बयानिया के ज़रिए यकीन दिला सकें। और नून लीग के बयानी की जंग का तो जो हाल है इल्ला माशाल्लाह नून लीग इलेक्शन मीडिया कैंपेन का भी नाकाम दिया पांचा हुआ आज के दिन की सूरत हाल। यानी कि ये मोहतरमा कह रही हैं कि जो है वो नून लीग तो वैसे ही सख्ते में चली गई 10-15% रिजल्ट के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं, इनकी बरीक वारदातें चेक करें। तो नाज़रीन काम बड़े बड़े हलकों के ऊपर जो है वो इस वक्त झुर्लू फेंक दिया गया है। चंद जो माफियाज़ के बच्चे हैं उनको खुश करने के लिए इस कंपनी ने पूरे मुल्क का जो स्टेक है वो दाव पर लगा दिया है। 25 करोड़ आवाम को लाडला प्लस को खुश करने के लिए कुर्बान कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन का ये बहुत बड़ा जो है वो अपसेट है। और इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ख्वाजा आसिफ है वो बड़ी लीड से हार चुका है। नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद से बड़ी जो लीड है उससे हार रहे थे, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब की भी जीतने की खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी जो है वो जीत रहे हैं लाहौर से अपनी कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है। तो अब इस तरह रिजल्ट से जबकि PTI ने जो दावा किया नाज़रीन का 150 से ज़ायद वो बढ़तरी उन्होंने की है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम विफाक पंजाब और KPK में अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं और आप यहाँ पे तमाम रिजल्ट्स जो है वो चेंज कर देंगे। और सुबह जाकर के जो है वो KPK के को 10 हलकों का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया और वो भी उसमें तहरीक इंसाफ को जितवाया गया क्योंकि वहाँ पे इतना झुर्लू फेरना जो है वो आसान नहीं था। बरकैफ नाज़रीन काम मैं आपको ये बताऊं कि खान ने मैदान मार लिया है। खान को आवाम ने मायूस नहीं किया। आप लोगों ने, आप पाकिस्तानियों ने अपना हक अदा कर दिया है। आप लोगों ने जो है वो सबूत दे दिया कि आप ज़िंदा लोग हैं, आप ग़ुलामी आपको ना मंजूर है, आपने अपना फ़ैसला सुना दिया है। और इस वक्त जो आप लोगों के साथ चीज़ें की जा रही हैं वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन बरकैफ 9 मई प्लान 2 ये बना के बैठे हैं, आपने पुरअमन रहना है, इश्तियाल में नहीं आना और ये तमाम चीज़ें जो है वो उनसे आपने दूर रहना है। तो ये बड़ी वारदातें इस वक्त नाज़रीन काम फॉर्म 45 बनाया गया है, रिजल्ट चेंज करने के लिए नए फॉर्म बनाए गए बड़े बड़े हलकों के ऊपर जो ये तमाम शबखून मारा गया है और तमाम जगहों पे झुल्लू जो है वो फेरे जा रहे हैं नाज़रीन काम। और ये इस वक्त सूरत हाल है, रिजल्ट्स जो है वो चेंज किए जा रहे हैं और रात के रिजल्ट्स रोकने का मतलब क्या बनता है। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो गांव देहात है वहाँ से रिजल्ट्स आ गए लेकिन बड़े बड़े शहरों के जो रिजल्ट्स हैं वो रोक लिए गए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा झुर्लू फेरा गया है। 3 अहम मुलाकातें होती हैं, अलग अलग खुफिया मुलाकातें बुला करके मीटिंग्स की जाती हैं और उसके बाद जो है वो अचानक रिजल्ट चेंज और नून लीग को जितवाना शुरू कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त कार्रवाई डाली गई है। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे जो कौन कौन जीता होगा, किस तरह मुस्लिम नून की हुकूमत बनाई जा रही होगी, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।